वो कौन थी? संदीप नाम का एक लड़का था। संदीप का उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। इसलिए संदीप पढ़ाई पूरी होने पे संदीप के माँ ने उसकी शादी कर दी। संदीप भी पढ़ाई पूरी होने पे अपनी नौकरी की तलाश करने लगा। जल्द ही उसकी नौकरी पास के शहर में लग गई। संदीप अब अपने गांव से रोज़ ही नौकरी के लिए आता जाता, पर शहर आने जाने में उसका बहुत सा समय बर्बाद हो रहा था। इसीलिए उसने अपने परिवार के साथ शहर में ही किराए के मकान में रहने का फैसला किया। जल्द ही उसे एक किराए का घर मिल गया। संदीप की माँ और उसकी बीवी को भी वो घर बहुत पसंद आया। इसीलिए दूसरे ही दिन वो लोग शिफ्ट हो गए। उस घर में कुछ दिन तक सब नॉर्मल चला, पर एक दिन सुबह सुबह जब संदीप ऑफिस गया, उसकी बीवी किचन में काम कर रही थी तो उसके सामने से एक साया तेजी से गुजरा। उसने सोचा शायद उसकी सास होगी और वो अपने काम में लग गई। कुछ समय बाद फिर से ऐसा हुआ। लगा कि कोई औरत दौड़ते हुए किचन के पास से निकली। संदीप की बीवी एकदम से डर गई और अपनी सास को आवाज़ लगाने लगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपनी सास को घर के सारे कमरों में देखा। उसकी सास उसे कहीं दिखाई नहीं दी। पत्नी ने अपनी सास को फ़ोन किया और पूछा, माँ जी आप कहाँ हैं? मैंने किचन में किसी साये को गुजरते हुए देखा है। उसकी सास ने जवाब दिया, मैं तो सुबह ही मंदिर आ गई थी, बस थोड़ी ही देर में घर पहुंचने वाली हूँ। रात के समय संदीप की पत्नी ने इस घटना के बारे में संदीप को बताया। संदीप ने पत्नी का वहम समझ के इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर ऐसा हुआ जो उसकी पत्नी बिना खाना बनाए ही किचन से बाहर निकल गई। जब सास वापस आई तो उसने पूछा, तुम बाहर क्यों बैठी हो और खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी ने सास को सारी बात बताई। सास हंसते हुए बोली, अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तुम थक गई हो इसीलिए ऐसा लग रहा है। तुम आज आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ। इतना बोल के सास किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। जब वो खाना बना रही थी तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके बालों को कोई बहुत तेजी से खींचते हुए वहां से भागा है। अब उसकी सास भी बहुत घबरा गई। उसने संदीप को फोन करके सारी बात बताई। संदीप तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेकर घर वापस आ गया। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला इससे पहले जो परिवार यहाँ रहता था उनके घर की एक औरत की मौत किचन में आग लगने की वजह से हो गई थी। बस फिर गया था। संदीप तुरंत ही उस घर को खाली करके वापस अपने गांव चला गया।